हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रुपेश कुमार। आज हम लोग जानेंगे किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का पता लगाए। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का पता लगाए जब बिंब अवतल दर्पण में अनंत पर हो। आज हम लोग जानेंगे कि किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का पता लगाएंगे और जब बिंब अवतल दर्पण में अनंत पर हो। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया कि किरण आरेख खींचकर किरण आरेख किरण आरेख खींचकर किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का पता लगाए। प्रतिबिंब का पता लगाए। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का पता लगाए जब बिंब बिंब को हम वस्तु भी बोल सकते हैं। जब बिंब अवतल दर्पण में अनंत पर हो। अवतल दर्पण में अनंत पर हो। अनंत पर हो। चलिए क्वेश्चन आप लोग जो है लिख लीजिए कॉपी में। जब आप मेरा क्लास देख रहे हैं तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। तो चलिए कह रहा है कि किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का पता लगाए जब बिंब अवतल दर्पण में अनंत पर हो। कह रहा है इसमें कि प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए यहाँ पर देखिए ये आपका जो है मेन फोकस हो गया कि प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए इसमें बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ आपका मेन जरिया आपका ये हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि किरण आरेख खींचने के लिए तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हम पहले बना लिए हैं। ठीक, अवतल दर्पण। वीडियो स्टार्ट है न रे। चलिए ये आपका जो है अवतल दर्पण जो है ले लिए हैं। तो देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब बिंब अवतल दर्पण में अनंत पे हो। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का बात हो रहा है। तो चलिए पहले हम जो है अवतल दर्पण ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण ले लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए ये हमारा हो गया प्रकाश की किरण। ये क्या हो गया, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या हो गया, प्रकाश की किरण ये हमारा हो गया। ठीक, और एक प्रकाश की किरण ये हमारा हो गया। ठीक, प्रकाश की किरण यहाँ लिख देते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो ये भी हमारा हो गया प्रकाश की किरण और ये भी प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है, अवतल दर्पण में, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो प्रकाश की किरण ये अवतल दर्पण पे आ रही है और इधर से भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पे आ रही है। ठीक, तो प्रकाश की किरण जो इधर से आ रही है अवतल दर्पण पे, ठीक है, तो ये तो इधर को नहीं जाएगी। ठीक, ये इधर को नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है। क्योंकि ये सीधी डायरेक्शन में जब जा रही है तो इसको सीधी डायरेक्शन में इधर को जाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण से टकराकर ये इधर को आएगी। कहाँ पे, ये इधर को आएगी। ठीक है, अवतल दर्पण में टकराकर ये
इधर को आएगी, ठीक है। और ये जो प्रकाश की किरण है ये भी सीधी डायरेक्शन में इसको इधर को जाना चाहिए, लेकिन इधर को नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक। तो प्रकाश की किरण जो इधर से जा रही है अवतल दर्पण पे, तो यहाँ से जो है टकरा के ये इधर को मुड़ जाएगी, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इधर को मुड़ जाएगी और ये प्रकाश की किरण जो है इधर को मुड़ जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। इधर से भी प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है और इधर से भी प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है, तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। मतलब फोकस यहाँ पे बनती है, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक। सही से लिख देते हैं, फोकस हो गया। इसको हम फुल में भी लिख सकते हैं, FOCUS, फोकस, ठीक है। ये हमारा फोकस हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सेंटर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सेंटर हो गया ये, जिसको हम वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक। वक्रता त्रिज्या, ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATUR, कर्वेचर, ठीक। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको हम वक्रता केंद्र हिंदी में बोलते हैं। और ये हमारा हो गया फोकस। ये सही से आप लोग लिखिएगा, ये हम जल्दबाजी में लिख दिए हैं। सेंटर, CENTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATUR, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो हम लेप लगाए हैं ये हो गया आपका चांदी का पेंट, ठीक। ये हो जाएगा चांदी का पेंट, इसको हम चांदी का पेंट अक्सर बोलते हैं। ये जो हम साइड साइड से ये मारे हैं गोलीय दर्पण में, तो ये हमारा हो गया चांदी का पेंट। और ये क्या हो गया, ये पोल, POLE, पोल, जिसको हिंदी में हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ठीक। जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है कि किरण आरेख खींचकर, किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का पता लगाइए जब बिंब वस्तु, बिंब को हम वस्तु भी बोल सकते हैं, जब बिंब अवतल दर्पण में अनंत पर हो। तो हम इस कैसे फिगर बनाए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण लिए, यहाँ ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लिए और प्रकाश की किरण इधर से जा रही है कहाँ पे, अवतल दर्पण पे, और इधर से भी प्रकाश की किरण जा रही है अवतल दर्पण पे, ठीक। तो इधर से जो प्रकाश की किरण जा रही है अवतल दर्पण पे, यहाँ से टकराकर ये इधर को मुड़ी, और यहाँ से भी प्रकाश की किरण जा रही है अवतल दर्पण पे, यहाँ से भी टकरा पर इस पे मुड़ी। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। दोनों तरफ से जो फोकस आई ये हमारा फोकस हो गया। मान के लिए इधर से भी लाइट आ रही है और इधर से भी, दोनों लाइट एक साथ मिल गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक। और ये तो हमारा वक्रता त्रिज्या है ही, केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं। और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। तो यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। इसका जो है बिंब जो है अनंत पर है, ठीक है। बिंब, बिंब जो है अनंत पर है, अनंत पर है, ठीक है। बिंब अनंत पर है। चलिए आओ प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमको वहां पे प्रतिबिंब मानना था, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसका स्थान, प्रतिबिंब का स्थान देखिएगा किधर है, ठीक है। प्रतिबिंब का जो स्थान किधर है आप देख सकते हैं। प्रतिबिंब का स्थान जो है F पर है, ठीक। प्रतिबिंब का जो स्थान है हमारा F पर है, तो प्रतिबिंब का स्थान हम लिखेंगे F पर, ठीक है। इसका आंसर चित्र से ही निकलेगा, फिगर से ही निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर फिगर से ही निकलेगी। तो इसका प्रतिबिंब है
तो स्थान इसका जो है एफ पर है, ठीक है। और आकार, आकार आकार जो है इसका कैसा है, देखिए इधर से जो प्रकाश की किरण ये अवतल दर्पण पे आती है, तो ये इसका आकार हो गया, इसको हम आकार बोलेंगे, ये इसका आकार हो गया, ठीक। देख सकते हैं ये आकार हो गया, और इधर से जा रही है, ये क्या है, ये बहुत छोटा आकार का है। मान के लिए ये भी इधर से फोकस मार रहा है और ये भी इधर से फोकस मार रहा है, तो ये बहुत छोटा ही हुआ, तो ये बहुत छोटा है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, आकार जो है बहुत छोटा है, इसको हम लिखेंगे बहुत छोटा। आकार इसका जो है बहुत छोटा है, ठीक। स्थिति, स्थिति इसका कैसा है, स्थान तो ऐप पर है, जान गए, ठीक। आकार जो है बहुत छोटा है, ये भी जान गए, और स्थिति इसका कैसा है, तो प्रकाश की किरण जो ये जा रही है, तो ये सीधा ये ऐसे जाती, ठीक है। एक बार हम फिर इसको दोहराते हैं, सीधा ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती, लेकिन ऐसे नहीं जा रही है, प्रकाश की किरण जो आ रही है ऐसे नहीं जा रही है, अवतल दर्पण से टकरा कर और ऐसे हो जा रही है, ठीक है। इसका स्थिति तो उल्टा है, मान के चलिए ये प्रकाश की किरण नहीं रहेगी तो ये इस डायरेक्शन में ये इधर को आएगा सीधा, ठीक। ये उल्टा हो गया ना, इधर को नहीं जा रहा है इधर को आ रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, स्थिति कैसा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। स्थिति इसका जो है उल्टा हो जाएगा। और प्रकृति कैसे हो जाएगा, प्रकृति इसका कैसा है, आप लोग बताइए। प्रकृति इसका वास्तविक है, वास्तविक इसलिए है क्योंकि अवतल दर्पण है, ये तो अवतल दर्पण हो गया, और इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये तो सही है कि मान के चलिए यहाँ पे जब अवतल दर्पण है, इस टकराकर ऐसे आएगी, इधर से भी टकराकर वैसे जाएगी, तो इसका जो है ये गलत तो नहीं है, ये तो सही है, तो प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक। प्रकृति हो जाएगा इसका वास्तविक, वास्तविक इसका प्रकृति हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं आपका क्वेश्चन निकल के आ गया, ठीक है। बिंब कहाँ है इसका, तो बिंब अनंत पर है, ठीक। बिंब कहाँ है, अनंत पर है। प्रतिबिंब इसका देख लीजिए, स्थान आप पर है यहाँ पे, ठीक। और आकार बहुत छोटा इसका है, ये भी समझ गए। स्थिति इसका उल्टा है क्योंकि उधर नहीं जा रहा है, ठीक, इसका स्थिति उल्टा है। और प्रकृति जो है वास्तविक है, वास्तविक में ये उल्टा ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।